शिवाय। आइए प्रिय आत्मन मित्रों, नित्य प्रति की तरह सर्वप्रथम हम सभी मिलकर अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें। इस प्रकृति में कोई भी कार्य हो, उस कार्य की शुरुआत गुरुदेव के आशीर्वाद और इष्ट देव के आशीर्वाद से ही शुरू होनी चाहिए। तो आइए अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके अपने भीतर बैठे परम ब्रह्म परमात्मा अपने गुरुदेव की ओर जाने का आशीर्वाद प्राप्त करें, ताकि हमें ध्यान में उतरकर पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त हो। आइए प्रार्थना की ओर चलें।
शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साधको, आज इस सेशन में हम ध्यान की धारा में थोड़ा बाद में उतरेंगे। पहले किसी का कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकता है, कोई जिज्ञासा। उसके बाद हम कुछ गुरु के संदर्भ में, मार्गदर्शक के संबंध में कुछ बताएंगे। उसके बाद हम ध्यान की ओर चलेंगे। तो सर्वप्रथम किसी की कोई जिज्ञासा हो या प्रश्न हो तो कह सकता है। प्यारे साधकों, हम सब ने जन्म से ही एक संस्कार प्राप्त किया। यूं तो ये सारी प्रकृति, सारी भूमि उस परमात्मा की है, वही कण कण में विराजमान है। फिर भी भारत को ऋषियों मुनियों की, गुरुओं की भूमि कहा गया। हमारे जितने भी सनातन धर्म के सद्ग्रंथ हैं, जिन्हें स्वयं ऋषियों ने लिखा, उसमें गुरुओं का बहुत वर्णन किया गया। गुरु महिमा का हर पग पग पे बहुत महिमा गाई गई। क्योंकि जब तक कोई जीता जाता जागता शास्त्र हमारे सामने नहीं आता, तो उन ऋषियों की लिखी हुई वाणी, उन्होंने क्या कहा, उनका अर्थ क्या था, वो हम समझ ही नहीं पाते। इसलिए हमारे जीवन में किसी एक जीवंत जागृत मार्गदर्शक का बहुत बड़ा रोल है। हमारे शास्त्रों में गुरुओं की बहुत महिमा है, बहुत महिमा। किस गुरु के बारे में संकेत करते रहे हमारे सारे ऋषि मुनि, सारे शास्त्र? क्या इस पंचभौतिक देह में जो धरती पर आते हैं, क्या उस गुरु के बारे में कहा गया? नहीं प्यारे साथियों, गुरु जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सके, वही गुरु है, वही गुरु। और कोई भी गुरु जो इस पंचभौतिक देह में है, वो किसी को प्रकाश की ओर नहीं ले जा सकता, प्रकाश के द्वार तक पहुंचा सकता है। क्योंकि प्रकाश तो स्वयं परमात्मा है, प्रकाशमान उसका अंश आत्मा है। तो जिस गुरु की बात हमारे ऋषियों मुनियों ने, हमारे गुरुजनों ने, शास्त्रों ने कही, वो गुरु कहीं बाहर नहीं है। बाहर कोई गुरु नहीं मिल सकता। उन्हें गुरु की एक संज्ञा दी गई।
बाहर मिलते हैं केवल रास्ता दिखाने वाले, एक मंजिल तक, मंजिल के भीतर नहीं, मंजिल के करीब तक पहुंचा देने वाले मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, एक सहयोगी। उन्हें आप गुरु का नाम दे देते हैं। बुद्ध जैसी हस्तियां जब इस धरती पर परमात्मा को उपलब्ध होती हैं, उस जैसी हस्तियां भी किसी के भीतर आत्मज्ञान का दीप नहीं जला पाती, ये याद रखना। क्योंकि आत्मज्ञान का दीप सूक्ष्म शरीर का विषय है, और उस सूक्ष्म शरीर में कोई स्थूलधारी कैसे प्रवेश कर सकता है? उसकी ऊर्जाओं की सीमा है, उसकी वाइब्रेशंस की सीमा है। इसलिए जो जो भी शास्त्र लिखा गया, ऋषियों के द्वारा बताया गया, उनमें जितना भी चिंतन गुरुओं का है, वो गुरु हम सब के भीतर जन्म से ही विराजमान है। उस गुरु को हम परमात्मा कहें, आत्मा कहें, या माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति कहें, कुछ भी कहें, किंतु ये सब परमात्मा के जिस स्वरूप का वर्णन हमने कहा, वो तो हमारे भीतर है। गुरु हमारे भीतर है। बाहर केवल एक सहायक मिलेगा, सहायता करने वाला, पथ प्रदर्शक मिलेगा। सही सही मार्गदर्शक मिल जाना भी उस परमात्मा की अपार कृपा है। उसकी कृपा के बिना सही कोई हमारी नाव को एक किनारे लगाने वाला खेवनहार नहीं मिलता, कोई सारथी नहीं मिलता जो हमें बाहर से भीतर के द्वार तक पहुंचा सके। कोई नहीं मिलता। एक्सेप्शनल, विरला विरला कोई ऐसा मिलता है जो हमारे को सीधा सीधा ध्यान प्रेम मंदिर के द्वार पर लाकर खड़ा कर देता है। ये उस अनंत परमात्मा की कृपा समझिए। तो जिन ऋषियों ने, जिन शास्त्रों ने हमारे गुरुओं की महिमा गाई, वो गुरु हम लोग नहीं हैं। पंच भौतिक देह पंच तत्वों में विलीन होने वाली है। गुरु जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो स्वयं अमर है, अविनाशी है, अनंत है, वही गुरु है। और वो गुरु जो अजर अमर अविनाशी है, पंचभौतिक देह वाला तो नहीं हो सकता। वो तो कोई विशेष होगा। वो विशेष आपके स्वयं के भीतर विराजमान है। तो जिस गुरुओं के बारे में हम आपको इशारा करते रहते हैं, आइए स्वयं के भीतर विराजमान स्वयं के गुरु की ओर चलें। हम केवल आपको गुरु द्वार तक पहुंचा सकते हैं, गुरु के द्वार तक। उस द्वार के भीतर आपको अकेले ही प्रवेश करना है, क्योंकि उसके भीतर कोई कितना ही सिद्ध बुद्ध हो, प्रवेश नहीं कर सकता। और यदि कोई आपके साथ जुड़ जाता है, आप आसक्त हो जाते हैं पंचभौतिक देह से, तो आप भी स्वयं इतनी मेहनत करने के बाद द्वार के बाहर ही खड़े रह जाते हैं। द्वार के बाहर ही। आप साधकों ने कई जन्मों की मेहनत की, अनेकों जन्मों में मंत्र जपे, पूजा अर्चना, सेवाएं की, न जाने कितने आश्रमों में जाकर संतों महात्माओं की सेवाएं की,
मंदिरों में, गुरुद्वारों में झाड़ू लगाए, दिन रात अपना एक किया, एक एक पग चलते 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 आप मंदिर के गुरुद्वारे के द्वार तक पहुंच गए, यहाँ तक पहुंच गए। अब गुरु, जिसे आप गुरु कहते हैं, बाहर का मार्गदर्शक, उसका क्या रोल है? उसका यहीं पर बहुत बड़ा रोल है। जिस वाहन में हम जिंदगी भर सफर करते रहे, अब उसी वाहन से आसक्ति हो गई। जिस मंत्र को जन्म से लेकर अभी तक जपते रहे, आज वही मंत्र हमारे लिए मैकेनिकल सिस्टम बन गया। सोएं तो चलता रहता है, थोड़ा सा भी अपने आप में चले जाएं तो वो चलता रहता है। अर्थात सिस्टम, ऑटोमेटिक मैकेनिकल सिस्टम, मेंटली सिस्टम चल पड़ा। अनेकों को अनेकों पूजाएं, अर्थात बाहर के पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, सारथी का कितना बड़ा रोल है। वो आपको इन सब से मुक्त करता है। जिस जिस रास्तों से आप चल के आए, वो सारी मेमोरी, सारा डाटा आपके भीतर स्टोर होता चला गया। आप आसक्त होते चले गए, आसक्त कथा कहानियों पर, पंचभौतिक देह पर, शास्त्रों पर। गुरु कितना दिव्य काम करता है। बाहर का पथ प्रदर्शक, जिसे आप गुरु कहते हैं, कितना सुंदर काम करता है। जो जो आपने जीवन भर संजोया, इकट्ठा किया, क्योंकि उसको लेकर तो आप भीतर प्रवेश नहीं कर सकते, उसे छोड़ने की सामर्थ्यता नहीं। जिसे जिंदगी भर कमाया, जिस राम के नाम को पूरा जन्म जपते जपते बिता दिया, अब अंत में उसे ही छोड़ना पड़ जाए। साधक कहेगा प्राण जाए पर राम का नाम ना जाए। गुरु बाहर का पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, यहीं बीच में प्रकट होता है। वो कहता है कि जो जो आपने इस सफर में इकट्ठा किया, सब मुझे दे दो, सब सब मुझे दे दो। क्योंकि जब तक आप हल्के नहीं होंगे, तब तक आप सूक्ष्म नहीं हो पाएंगे। सूक्ष्म नहीं होंगे तो इस देह के भीतर जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म द्वार है, ध्यान मंदिर है, आप उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो गुरु आपसे आपका इकट्ठा किया हुआ सारा संसार लेना शुरू करता है, आपको मुक्त करना शुरू करता है। आप अनेकों पाश से बंधे हुए हैं, खोलना शुरू करता है। जन्म से हम कोई रामायण, कोई ग्रंथ साहिब का गुटका, कोई कुछ सुबह शाम लेकर बैठ जाते हैं। मैकेनिकल सिस्टम, आदत पड़ गई। बस इस आदतों को तोड़कर आपको बाहर का गुरु मुक्त करता है। और जब आप मुक्त हो जाते हैं, वो अपनी शक्ति आपके साथ जोड़कर आपको एक धक्का देता है। आप सीधा ध्यान प्रेम मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं, जहां से आपका ध्यान शुरू होता है। अनेकों कहते हैं बाहर के गुरु का कोई रोल नहीं। अपने लेवल से सभी सही कहते हैं। जो जीवन भर कमाया, जीवन भर इकट्ठा किया, नाम, ज्ञान, बुद्धि, तर्क वितर्क, अब उसे हम छोड़ नहीं सकते। बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया। यही चाहिए, यहीं पर एक ऐसा स्पार्क चाहिए जो आपके सारे सिस्टम को ब्रेक कर दे
और आप सीधा भीतर की ओर मुड़ सकें। बस इतना ही रोल है हम जैसे साधकों का, पथ प्रदर्शकों का, मार्गदर्शकों का। और यदि कोई ऐसा पथ प्रदर्शक मिल जाए जो तुम्हें सब ओर से तो हटा दे, अपने आप से जोड़ दे, ये तो आपके लिए और बड़ी दुर्घटना, बहुत बड़ी दुर्घटना। किंतु जब किसी साधक पर परमात्मा की अपार कृपा बरसती है, तब उसे कोई सीधा सीधा पथ प्रदर्शक मिलता है। वो ना तो आपको स्वयं से जोड़ता है, ना आपको तंग करता है, बस एक अपनी ऊर्जा साथ जोड़ करके आपके भीतर जुड़े हुए तार, जो संसार से जुड़े हुए हैं, दूसरों से जुड़े हुए हैं, उनको तोड़ता है, धीरे धीरे तोड़ता है। क्योंकि एकदम किसी से कुछ भी छीनेंगे, उससे सहा नहीं जाएगा, सहा नहीं जाएगा। सिस्टेमैटिकली बाहर का मार्गदर्शक आपके जीवन में प्रवेश करता है। बहुत बड़ा रोल है। अगर सब कुछ करने के बाद ध्यान प्रेम मंदिर गुरुद्वारे के बाहर तक पहुंच गए और कोई भीतर धक्का देने वाला नहीं मिला, कोई हमारा सारा संसार छीन लेने वाला, कोई हमें इस आसक्ति से मुक्त कर देने वाला नहीं मिला, ये भी दुर्भाग्य समझना। क्योंकि इतनी मेहनत की, द्वार तक पहुंच गए, भीतर प्रवेश नहीं कर सके, भीतर प्रवेश नहीं कर सके। पर चिंता भी नहीं करना, जो हमारी अध्यात्म की कमाई है, धर्म की कमाई है, वो कभी नष्ट नहीं होती, अगले जन्म में फॉरवर्ड होती है, आगे जाती है। किंतु ये जन्म तो आपके हाथ से गया। हो सकता है कि आप भीतर प्रवेश करते, सुरती लग जाती, ऐसा भी हो सकता था। बहुत बड़ा रोल है प्यारे साधकों, बाहर के पथ प्रदर्शक का, मार्गदर्शक का। इसलिए कभी भी बाहर के गुरु की पथ प्रदर्शक की आवश्यकता पड़े, किसी इंसान से मत मांगना, सहायता इंसान से नहीं, सीधा प्रभु से अप्रोच करना, परमात्मा से कहना कि मैं भीतर तो जाना चाहता हूं, कोई दीपक नहीं मिल रहा जो मुझे प्रकाश दिखा सके, कोई ऐसा नहीं मिल रहा जो मेरा हाथ पकड़ करके मुझे इस दलदल रूपी मोह माया के संसार से बाहर निकाल सके। कोई ऐसा मिल जाता जो मेरे मन के तंत्र को तोड़ देता और परम ब्रह्म परमात्मा से मेरा रिश्ता जोड़ देता। हमारा केवल इतना ही प्रयास है, केवल इतना प्रयास कि किसी भी तरीके से जिस साधक ने इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, आज वो भीतर की ओर मुड़ जाए। बस इतना हमारा प्रयास है। हम प्रयास ही कर सकते हैं आपको धक्का देने का, ध्यान मंदिर, प्रेम मंदिर, गुरुद्वारे के भीतर। किंतु आप कहें कि कोई हमारे जैसा संत महात्मा गुरु आपके साथ साथ आपके भीतर चले, ये नहीं होगा। आप भी पथिक हैं, क्योंकि जो भी पंचभौतिक देह में है वो यात्रा में है, अनंत की यात्रा पर है। हम स्वयं यात्रा पर हैं, आपकी तरह। केवल आप दो कदम, कोई आगे कोई पीछे, इससे अधिक कोई अंतर नहीं।
तो आइए प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, थोड़ा सा भीतर की ओर चलें। भीतर बैठे परम ब्रह्म परमात्मा, भीतर के सदगुरुदेव की शरणागत हो जाएं। आइए, उसके पश्चात किसी का कोई थोड़ी देर के लिए प्रश्न होगा तो पूछ सकेगा। पुनः से अपने आप को थोड़ी देर के लिए खाली कर लेना। इस जन्म के बाद अध्यात्म की राह पर चलते चलते जो भी मिला, मन बुद्धि इंद्रियां, ज्ञान विज्ञान, धारणाएं सिद्धांत नियम मान्यताएं, जो आपके पात्र में भरता चला गया, वह सब संसार है। उस सारे संसार को वापस संसार में उड़ेल दें। अपने भीतर के पात्र को पूरी तरह से खाली कर दें। अपनी पहचान तक नहीं रखना। एक नवजात शिशु की तरह, बिल्कुल नवजात शिशु की तरह निर्मल पावन पवित्र आत्मा होकर भीतर के ध्यान प्रेम मंदिर में प्रवेश करें। भीतर के जगत में प्रवेश करना है तो भीतर के द्वार से ही प्रवेश होगा। ये शिव नेत्र आज्ञा चक्र भीतर का द्वार है। बाहर के समस्त द्वारों को बंद कर दें। बाहर के दोनों नेत्रों को भी बंद कर दें। जैसे ही हम बाहर के सारी ऊर्जा शक्ति अपने आप बिना किसी प्रयास के भीतर की ओर मुड़ने लगती है, ऊर्ध्वगामी होने लगती है, आकाश की ओर शिव नेत्र की ओर बहने लगती है। इस ऊर्ध्वगामी होती हुई ऊर्जा को बाधित कर सकती है। केवल विटनेस बनकर, साक्षी दृष्टा बनकर शिव नेत्र में स्थापित हो जाएं। बिल्कुल ढीले ढाले बैठना। संसार का कोई नियम ध्यान में नहीं लागू करना। किताबी भाषा का अपने ऊपर से आडंबर उतार दें। कोई जरूरत नहीं सीधे बैठने की, अकड़ कर बैठने की। गर्दन सीधी, पीठ सीधी, ये सारी बातें हैं। अगर ये सब सीधा चाहिए तो एक नवजात शिशु तो परमात्मा तक पहुंच ही नहीं सकता। अष्टावक्र जैसे इंसान कभी परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। सारे कचरे को गिरा देना, जला देना कचरे को। पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं। शरीर को पूरी तरह से ढीला ढाला छोड़ दें। कोई भी अकड़ इस शरीर में ना रहे। अकड़ ही अहंकार की पहचान है। अकड़। कोई मंत्र नहीं जपना, क्रिया नहीं करना। श्वासों को भी नहीं देखना। सोना हो,
कोई उपद्रव नहीं करना पड़ता, शांत लेट जाना पड़ता है, नींद अपने आप आ जाती है। सोने के लिए दौड़ना नहीं पड़ता, उछल कूद नहीं करनी पड़ती, रुकना पड़ता है, लेटना पड़ता है, नींद आ जाती है। ध्यान भी वैसा ही है। ध्यान और नींद दोनों एक जैसे हैं। नींद में स्मृति नहीं रहती, ध्यान में पूर्ण जागरूकता रहती है। हर प्रकार की एक्सरसाइज से दूर होकर भीतर बैठे परमात्मा, स्वयं के भीतर विराजमान स्वयं के सद्गुरुदेव को पूरी तरह से समर्पित हो जाएं, शरणागत हो जाएं। एकमात्र यही उपाय है भीतर के ध्यान प्रेम मंदिर में प्रवेश करने का। अगर खाली होकर, समर्पित होकर ध्यान प्रेम मंदिर में प्रवेश करेंगे, अवश्य द्वार खुला मिलेगा। साक्षी दृष्टा होकर भीतर के संसार को देखते चले जाएं। कई जन्मों से हम अपने भीतर अनेकों ज्ञान विज्ञान किताबें कचरा मंत्र न जाने क्या क्या भरते चले गए, अशांत होते चले गए, अशांत। भीतर की झील इतनी तरंगित कर दी, अब अपना दीदार ही नहीं हो सकता उसमें। जब स्वयं ही स्वयं पर कृपा नहीं करोगे, परमात्मा कैसे कृपा करेगा। हर रोज नया कंकर, नई किताब, नया लेक्चर, नया मंत्र। बड़ी मुश्किल से वो झील रात्रि में शांत होने लगती है, तरंगें थमने लगती हैं। आप अवसर मिलते ही फिर उसमें कुछ फेंक देते हैं। ये कैसी बंदगी है आपकी, कैसी प्यास है। आत्म दर्शन भी चाहते हैं और झील को शांत भी नहीं होने देते। मनमुखी नहीं रहना, गुरुमुखी बनना। अपने भीतर बैठे गुरु की ओर मुख कर लें अपना। अभी तक आपका मुख संसार के गुरुओं की ओर है। उनके पास देने के लिए केवल किताबें हैं, ज्ञान है, लेक्चर्स, मंत्र, क्रियाएं। कोई नहीं मिलेगा जो कहे शांत होकर बैठ जाओ। कोई नहीं मिलेगा जिसके पास कोई कथा कहानी ना हो। सबके भीतर किताबें बोलती हैं। कोई ऐसा मिल जाए जिसके भीतर की किताब खुली हो, अनुभूति की किताब, जिसके भीतर की किताब बोलती हो। वो संत महात्मा गुरु ऋषि मार्गदर्शक फिर आपको कोई कथा कहानी नहीं देगा। पहले ही हम कई जन्मों से उलझे हुए हैं और नहीं उलझाएगा।
शांत कर देगा, रोक देगा, बिठा देगा। धीरे धीरे वह आपके भीतर के कचरे को धोता चला जाएगा। अब हम सभी साधक पूरी तरह से मौन होकर, पूरे ईमानदार होकर शिव नेत्र में अपना आसन लगाकर बैठेंगे और देखेंगे कि भीतर कितना तूफान है विचारों का, कितनी झील तरंगित है। ध्यान में बैठे बैठे थकने लगो, आसन बदल लेना। 10-20 बार, 50 बार आसन बदलना, क्योंकि ध्यान तो सूक्ष्म शरीर का विषय है। ध्यान में कोई अंतर नहीं आएगा। अपनी मस्ती में अपने साथ बैठ जाएं। अब आप अपनी परीक्षा खुद लेंगे, अपने परीक्षक खुद बनकर बैठें। देखें कि आप मन के साथ हैं, मन चल रहा है, या आप अपने भीतर बैठे गुरु के संग हैं। अगर गुरु के संग होंगे तो बहुत बार बार शून्य निर्विचार स्थिति सामने आएगी। मन के साथ होंगे तो लगातार भूत भविष्य की बातें, इधर उधर की बातें सामने आती रहेंगी। अगर आप जागे तो भीतर महाशून्य, आप सो गए तो भीतर अंधकार ही अंधकार। आइए मौन की ओर 5 मिनट के लिए मौन में उतर जाएं।
शरीर झुकने लगे, गर्दन गिरने लगे, संभालना नहीं इसे। इस पंचभौतिक देह को नहीं संभालना, स्वयं को संभालना, केवल स्वयं को। ध्यान को संभालना, ध्यान का ही ध्यान रखना। सुरती लगेगी, चेतना थोड़ी सी भी भीतर जाएगी, ये शरीर गिरने लगेगा। जैसे ही नींद आनी शुरू होती है, इस देह से कनेक्शन कटने लगता है, सुरती लगने लगती है, तो भी कनेक्शन शरीर का अपने आप डिस्कनेक्ट होने लगता है, क्योंकि ये कनेक्शन कहीं और जुड़ने जा रहा है। अगर कनेक्शन परमात्मा से जुड़ रहा है तो शरीर को मत संभालना, जाने देना, इसे गिरने देना। बहुत सुंदर। जुड़े रहें अपने आप से। यही पल है, शेष सब मन की माया। यही पल प्रभु की कृपा का प्रसाद है। जुड़े रहें अपने आप से। आइए प्यारे साथ को पुनः से प्रकृति की ओर लौटें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। प्रभु कितने कृपालु दयालु हैं।
पुनः से अवसर दे दिया कुछ कमाई करने का, भीतर उतरने का। आइए सभी मिलकर प्रभु की कृपा का आभार व्यक्त करें, धन्यवाद करें। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। किसी साधक की कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकता है, अन्यथा हम इस सेशन को अब यहीं विराम देंगे। उसके बाद शाम को 7 बजे 21 दिवसीय ध्यान शिविर लिंक पर और 9 बजे केवल उन्हीं साधकों के लिए जो सच में भीतर के प्यासे हैं, उनके लिए इस नए लिंक पर 9:15 बजे ध्यान का सेशन होगा। क्योंकि ये 9:15 का सेशन राकेश कुमार जी ने प्रार्थना करके सिंगापुर के साधकों के लिए रखा है। फिर भी आप सभी सप्रेम आमंत्रित हैं। जहाँ जहाँ प्यास है उसके लिए मार्ग है। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। केवल 2 मिनट प्रतीक्षा करेंगे, उसके बाद हम सेशन को यहीं विराम दे देंगे। बहुत सुंदर। परम शांति परमानंद का सूचक है। जो भीतर से शांत हो जाते हैं, धीरे धीरे उनकी शंका अपने आप समाधान में बदलती चली जाती है। ये है प्रकृति की अपार कृपा, परमात्मा का प्रसाद। संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। अब आप सभी साधक अपने आसन को प्रणाम करके अपने आनंद को समेटते हुए पुनः से अपने धर्म कर्म क्षेत्र प्रकृति की ओर लौट जाएंगे। ओम नमः शिवाय।